ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 15 मार्च को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए एक अहम बैठक जो है वो होगी। कल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था अचानक से, और अब इसके बाद जो है यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए थे, और उसके बाद अब 15 मार्च को यहाँ पर चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए ये बैठक जो है वो होनी है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 15 मार्च को बैठक यहाँ पर होनी है, लेकिन निर्णय भी जल्द ही लिया जाएगा क्योंकि चुनाव की तारीखी का ऐलान भी बिल्कुल यहाँ पर होने का इंतजार ही हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए वैसे तो कोई बाध्यता नहीं है कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, क्योंकि एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके रहते भी चुनाव आयोग अपना काम बखूबी निभा सकता है। संविधान का प्रावधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन चूंकि ये एक व्यवस्था बन चुकी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य आयुक्त भी होने चाहिए, और अभी स्थिति ये है कि गोयल के इस्तीफे के बाद केवल वहां पर एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचे, राजीव कुमार, और बाकी कोई इसमें जगह जो है दो जगह खाली, एक जगह पहले से ही खाली थी। तो ऐसे में नियुक्ति करने के लिए 15 मार्च को शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है, और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, साथ ही लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में रहेंगे, और इसके अलावा पीएम मोदी की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी इसमें नामांकित किया गया है। तो ये बैठक में फैसला होगा। दो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति करनी है, और इसी के बाद जो है चुनाव कार्यक्रम उसके ऐलान होने की संभावना है। आपको बता दूं कि इस बारे में जो कानून है वो हाल ही में संसद में बनाया गया है, और इसको चुनौती भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया। यानी ये जो समिति है ये चुनाव आयुक्तों का चयन कर सकती है, इसमें कोई भी बाध्यता या रोक नहीं है। तो लिहाजा ये जल्दी ही अब 15 मार्च को बैठक के बाद जो दो नए चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो अखिलेश जी, चुनाव की तारीखों के लिए भी क्या इसका इंतजार यहाँ पर किया जाएगा, या इस बैठक में ही जो है तय हो जाएंगी चीजें, जैसे कि आप बता रहे थे? हालांकि चुनाव आयोग की नियुक्ति की जरूरत शायद नहीं है, तारीखों का ऐलान उसके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक ये परंपरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य आयुक्त भी जो वो चुनाव आयोग में होते हैं, और अभी तक जो जितने दौरे हुए हैं उसमें गोयल साथ रहे, बल्कि पश्चिम बंगाल का जो आखिरी दौरा था चुनाव आयोग का, उसमें राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनके साथ गोयल भी रहे थे। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आना था, लेकिन बाद में वो किसी में नहीं आए थे, और उसके बाद उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के जो कारण है उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक विचित्र स्थिति जरूर पैदा हुई कि जब चुनाव आयोग में केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, बाकी दो चुनाव आयुक्त नहीं है। तो ऐसे में जल्दी ही इस बारे में फैसला किया जा रहा है, और 15 तारीख को ये बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी, और उसके बाद जो फुल इलेक्शन कमीशन है उसकी बैठक होगी, और उसके बाद ये चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो सकता है। वैसे 12 तारीख को जम्मू कश्मीर का भी दौरा करना है, जो कि इस लिहाज से चुनाव की तैयारी के हिसाब से आखिरी दौरा होने वाला था। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो 15 मार्च को अब यहाँ पर चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए बैठक जो है वो होनी है, और कल जैसे कि आप जानते हैं जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अब ये बैठक जो है वो 15 तारीख को बुलाई गई है।